दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपका मायका गरीब है, आप मायके मत आना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हद करती है भाभी, आप भी अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 5 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 3-4 हजार से नीचे का नहीं पहनती और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज भाभी, आप अब मेरे परिवार के लिए कुछ मत खरीदा करिए, आप पैसे दे दिया करिए। मैं अपने पास से और मिलाकर दुकान में सबसे महंगा वाला खरीद लूंगी। अपने पैसे के घमंड में नीलम अपनी उस भाभी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। नीलम की बात सुना और पिता सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। ये अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वही पास बैठी सास अनीता जी को देखा जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और अर्पिता को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। नीलम अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। अर्पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए लेकिन नीलम ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अर्पिता को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। नीलम अर्पिता के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी। आंसू और आंसी, ये देखो बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ की तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके। आंसू और आसी बुआ की बात सुनकर सच बातें उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आसी छोटी थी लेकिन कुछ नहीं बोली लेकिन आंसू उससे सहन नहीं हुआ तो वह बोल पड़ी, बुआ जी मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है। आंसू कुछ और बोलने वाला था लेकिन तभी अनीता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है, मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे। माफी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे, वो आपको नहीं दिखा। माफी नहीं मांगूंगा। ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। आशी के भी हाथ से कपड़े लेकर आंसू ने वही नीलम के पास रख दिया और आशी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। भतीजे दोबारा अपनी बेइज्जती नीलम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वह कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी, भला ये बात अनीता जी कैसे सहन कर सकती थी। वो ने हंगामा कर दिया। अर्पिता के सामने आंसू को बदतमीज, नक्सड़ा, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी न जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी बहुत बोल दिया। आंसू ने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। अर्पिता अनीता जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा वरना इनकी क्या मजाल। अनीता जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी, बस मम्मी जी बहुत बोल दिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि ये सब मेरी देन है वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही
होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजाजी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजाजी आपको अपने घर ले गए। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रोब दिखा रही है। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते अर्पिता की आवाज रुक गई। दीदी, अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आए। अर्पिता ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई। अर्पिता की